चैनल मोनेटाइज होने के बाद जब हमारे चैनल पे डॉलर बनना शुरू हो जाते हैं तो $10 कंप्लीट होने के बाद हमको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। और जब $100 पूरे हो जाते हैं तो हमारे अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट होने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पेमेंट रेडी होने के लिए हमको बैंक अकाउंट ऐड भी करना पड़ता है। और बैंक अकाउंट ऐड जब हम करेंगे तो वहाँ पर हमको डिटेल भी डालनी पड़ती है, और डिटेल डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्विफ्ट कोड। जैसे IFSC कोड होता है पेमेंट लेने के लिए, वैसे इंटरनेशनल पेमेंट लेने के लिए IFSC स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये स्विफ्ट कोड लेंगे कहाँ से? ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तो अभी दुबई में हूँ तो ऑफलाइन ले नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन निकालूंगा। ऑनलाइन निकालने के बाद डालूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन ये सही भी होता है, काम भी करता है। जो ऑनलाइन निकालते हैं, क्या उसी ब्रांच का निकल जाता है, क्या सक्सेसफुल हो जाता है या नहीं होता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि निकालते कैसे हैं स्विफ्ट कोड, और ये भी बताऊंगा कि भरना कैसे है अपनी बैंक डिटेल एडसेंस अकाउंट में। और ये सही होता भी है कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो भी जाता है कि नहीं हो जाता। तो मेरे अकाउंट में $100 पूरे हो गए हैं और मैं अपनी बैंक डिटेल एडसेंस में भर रहा हूँ। तो बने रहिए दोस्तों, और आपको कंप्लीटली बताऊंगा A to Z जानकारी कि भाई आपको कैसे निकालना है, कैसे भरना है, और ये सक्सेसफुल होता भी है कि नहीं होता है, आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, गूगल में हम सर्च करेंगे स्विफ्ट कोड फाइंडर, क्योंकि सबसे पहले हम स्विफ्ट कोड ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम स्विफ्ट कोड फाइंडर डाल लेते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड वेबसाइट है ना, स्विफ्ट कोड फाइंडर का, स्विफ्ट कोड सर्च बैंक कोड का है ना, इसमें आप ओके कर लेना। अब दोस्तों, यहाँ पर नीचे यहाँ पर डिटेल आएगी कि आप किस कंट्री से हैं। अब मैं इंडिया से हूँ, तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ये ढूंढ लेना, हमने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर बैंक आता है कि कौन सा बैंक है, सेलेक्ट बैंक। अब यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब जैसा मेरा अकाउंट है पंजाब नेशनल में है, तो मैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर कर लेता हूँ। मेरे यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आ गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर सिटी, अब आपने यहाँ पर किस सिटी से हैं, यहाँ पर अपना सिटी वाला वो कर लेना। तो दोस्तों, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में यहाँ पर देहरादून का आ रहा, तो मैं देहरादून का ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेन ब्रांच का ही लेते हैं। अब दोस्तों, नीचे ऑप्शन आ रहा अपना कि स्विफ्ट कोड यहाँ पर ये दे देगा आपको। तो दोस्तों, ये स्विफ्ट कोड यहाँ पर इसने दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम गूगल पे फिर से चलते हैं, और यहाँ पर हम अपना एडसेंस अकाउंट ओपन करें। तो गूगल एडसेंस ढूंढ लेना, लिख लेना, यहाँ पर गूगल एडसेंस का वेबसाइट खुल जाएगी, और यहाँ पर ओके कर लेना, ये वेबसाइट खोल लेना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ये डेस्कटॉप साइड में इसको ऑन कर लेना। अब दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आएंगे लॉगिन का, डायरेक्ट लॉगिन का भी आएगा अगर आपने पहले से खोल रखा होगा, या गेट स्टार्ट पे ये है ना, यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, और गेट स्टार्ट का। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट लॉगिन में अगर आपने पहले खोल रखा है तो डायरेक्ट मैं लॉगिन में करूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी खोल रखा है, तो मैं लॉगिन करूँगा सीधा। अब दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर ये 3 डॉट है ना, ये 3 डॉट है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 3 डॉट पे हम ओके करेंगे, ये 3 लाइन है, यहाँ पर हम ओके करेंगे। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर पेमेंट पे ओके करेंगे, और नीचे ये पेमेंट इन्फो है ना, पेमेंट इन्फो पे हम ओके करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा खुलने में टाइम भी ले सकता है, डिपेंड ऑन योर नेट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम इस तरह से, ये हमने इसलिए यहाँ पर हमको ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमारा ऐड पेमेंट मेथड करने का यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐड, आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करो। ठीक है दोस्तों, हम अपना
बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि मैंने जूम कर रखा था, अब हम इसने हमको ये दे दिया है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है, नेम ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक नेम, आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर अपना पहले अकाउंट का नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नीचे दोस्तों ये सेव का ऑप्शन आ रखा है, हमने अपने बैंक डिटेल पूरी भर दी है। अब हम यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रखा है, अब हम यहाँ पर ये स्विप सेव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप